शनिवार की सुबह घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर पुजारी मनोज की लाश बरामद हुई। चेहरा काला पड़ा था जैसे तेजाब से जलाया गया हो। दोनों आंखें निकाली गई थी और जीभ भी काट ली गई थी। बिहार के गोपालगंज जिले से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को किसी और के फ़ोन से बहला फुसला कर उसे फ़ोन करके अपने घर बुलाती है और उसको 4 दिनों तक भूखे प्यासे रखा जाता है। उसके बाद उसका आँख फोड़ दिया जाता है, जीभ काट दिया जाता है, यहाँ तक कि उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया जाता है। गोपालगंज में पूर्व प्रेमिका ने खौफनाक तरीके से अपने प्रेमी से बदला लिया। उसने रात में चाची के मोबाइल से फ़ोन करके प्रेमी शिव मंदिर के पुजारी को घर बुलाया, 4 दिन तक बंधक बनाकर और घर में भूखे प्यासे रखा, फिर आँख फोड़ी, जीभ और प्राइवेट पार्ट काट दिया। पुजारी शादीशुदा पूर्व प्रेमिका को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। गांव वाले और पुजारी के परिवार वाले मामले को 2 दिन से हिंदू मुस्लिम जोड़कर देख रहे थे। घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। ज़मीन के लिए मर्डर का आरोप लगाते हुए परिवार वालों ने मुस्लिम पक्ष को नामजद किया है, लेकिन पुलिस को क्राइम सीन और हत्या के तरीके से पूरा शक हो गया। 72 घंटे से भी कम समय में आरोपियों को सामने ला दिया। मंदिर का पुजारी मनोज रात में दानेश्वर नाथ मंदिर में ही सोता था। गांव के हेप्पी और रवि भी मंदिर में ही सोते थे। दोनों लड़कों ने भी कंठी धारण कर ली थी, जिससे मनोज से काफ़ी बनती थी। हर दिन की तरह रविवार 10 दिसंबर की रात 8 बजे तीनों मंदिर में सोने गए और वहां से पुजारी मनोज देर रात लापता हो गया। काफ़ी तलाश के बाद जब कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो घर वालों ने पुलिस को आवेदन दिया। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता नहीं लेते हुए सना दर्ज कर शांत बैठ गई। शनिवार की सुबह घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर पुजारी मनोज की लाश बरामद हुई। चेहरा काला पड़ा था जैसे तेजाब से जलाया गया हो। दोनों आंखें निकाली गई थी और जीभ भी काट ली गई थी। पुजारी का प्राइवेट पार्ट भी काट लिया गया था। पुजारी का शव मिलना और ज़मीन को लेकर मुस्लिम पक्ष से विवाद चलना सांप्रदायिक बवाल का कारण बनने लगा था। आसपास के लोगों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस की फायरिंग और जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस बेबस हो गई। 10 थानों की फोर्स मंगाकर किसी तरह से मामले को शांत कराया गया, लेकिन मामला शांत कहाँ होने वाला। मामला तो शांत करा दिया गया, लेकिन शिव मंदिर के पुजारी और भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या को लेकर पार्टी कहाँ साथ बैठने वाली थी। पटना से लेकर गोपालगंज तक सरकार को घेरने की कवायद शुरू हो गई। स्थानीय विधायक और सांसद के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष घटना को लेकर हिंदू कार्ड में हुंकार भरने लगे। गोपालगंज के मांझा थाना क्षेत्र के दानापुर गाँव में प्राचीन दानेश्वर नाथ शिव मंदिर है। गांव वाले शिवलिंग को स्वयंभू बताते हैं। इसकी क्षेत्र में काफ़ी मान्यता है। गोपालगंज को जोड़ने वाली NH दानापुर गांव को 2 भागों में बांटती है। दानापुर पुराना टोला में मुस्लिम आबादी है, जबकि नया टोला में हिंदू आबादी अधिक है। शिव मंदिर पुराना टोला यानी मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र से सटे स्थित है। मंदिर में पूजा अर्चना और व्यवस्था की जिम्मेदारी बैजनाथ का परिवार संभालता है। बैजनाथ खुद मंदिर के पुजारी है। दोनों आँखों का ऑपरेशन कराने के बाद यह जिम्मेदार उनका छोटा बेटा मनोज संभालता था। मनोज बैजनाथ के 4 बेटों में से सबसे छोटा था और वह लगभग 1 साल से मंदिर पर विशेष ध्यान दे रहा था। इस दौरान गांव में भी उसकी छवि पुजारी वाली बन गई थी। वह मंदिर पर ज़्यादा समय देता था और रात में भी वहीं सो जाया करता था।